नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे मोटापे को कम करने की विधियों के बारे में। ठीक है, कि मोटापा से कैसे हम छुटकारा पाएँ। देखिए, मोटापा जो है ना, ये बहुत लोगों को हो चुका है। ठीक है, यानी देखिए हर व्यक्ति, यानी जो 19-20 साल का लड़का है उसको भी हो जा रहा है। ठीक है, और ज़्यादा परेशान हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा तो उसका क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, लड़का है तो भाई उसके लिए क्या चाहिए, अब पेट ज़्यादा निकल गया तो वो तो खुद परेशान है। ठीक है, और सिक्स अब है तो बढ़िया है। तो आजकल सब चाहता है कि हम फिट रहें। ठीक है, सिक्स अब रहे कि हम भी ऐसे घूम कर दिखाते हुए चले। ठीक है, तो क्या है, एक चीज़ समझिए, इस मोटापे में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, मोटापे होने से हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। बहुत सारे रोग हैं कि जो हो जाते हैं, वो आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि मोटापे से कौन कौन रोग उत्पन्न होते हैं। फिलहाल समझिए कि मोटापे से मतलब क्या है, मोटापे से हमको छुटकारा कैसे मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ एक्सरसाइज भी है और कुछ खाने पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप कुछ मत करिए, लेकिन खाने पर सबसे ध्यान दीजिए। ठीक है, खाना क्या है कि अगर आप मसाले वाली जितनी भी ऑयली फूड जितना भी खा रहे हैं वो सुबह में खाइए, और शाम को जो आप हल्का खाना लीजिए, यानी दाल चावल ले लीजिए, दाल रोटी लीजिए। कहते हैं लोग कि चावल खाने से पेट बाहर आता है, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। ठीक है, हम खुद चावल खाते हैं और अभी हमारा पेट फिट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जो इतने मसालेदार चीज़ें हैं, यानी जितने भी मसाले से तैयार की जाती हैं और जो उसमें ऑयली फूड है, उन सबको आप सुबह में खाइए, और शाम को हल्का खाना खाकर सोइए। एकदम बेहतरीन है कि एकदम फिट रहेंगे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे रीजन समझिए कि मोटापे को कम करने की और क्या क्या तरीके हैं। देखिए, इसमें कुछ सर्जरी के बारे में आज का हमारा मेन काम है, सर्जरी के बारे में, मोटापे को कम करने की सर्जरी के बारे में। ठीक है, और सिक्स पैक कैसे बनते हैं उसको बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो बेरिएस्टिक सर्जरी जो है मोटापा कम करने की एक सर्जरी है। क्या है, बेरिएस्टिक सर्जरी जो है एक मोटापे को कम करने की सर्जरी है, और इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे इसमें किया जाता है। इसके 3 टाइप हैं। फिलहाल हम केवल आज एक ही टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी जो है, इस सर्जरी का उपयोग पेट में कैसे किया जाता है। देखिए, पेट किसे कहते हैं, जो देखिए बहुत लोगों को पेट बोला जाएगा तो पूरा हिस्सा समझते हैं कि पेट का पूरा हिस्सा होता है। ये पूरा पेट नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा पेट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पेट जो है ना छोटा ही होता है। ठीक है, वो जो पेट पूरा निकलता है ना, जैसे कहते हैं लोग, वो चर्बी होता है। चर्बी बोले तो फैट होता है। क्या होता है, वो फैट जमता है जिसके कारण वो बाहर आता है। और मेन रीजन क्या है कि जो पेट है ना, पेट यहाँ होता है। देखिए, पेट जो है ना, देखिए ये वाला छोटा सा जो एरिया दिख रहा है ना, ये पेट का है, यहाँ पे इतना। तो ये है पेट का एरिया। तो बाकी सब क्या है, नीचे तो क्या है, आँत है, छोटी आँत, बड़ी आँत, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं आप लोग। यहाँ जो दिख रहा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नीचे वाला एरिया जो पतला सा होता है, यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा चीज। ये तो पेट हो गया। देखिए, यह है पेट आपका। इस तरह पचौनी जो कहते हैं ना, आप इसे गांव में लोग पचौनी बोलते हैं। तो ये वाला एरिया जो है ना छोटी आती है, इधर साइड से इसे गया होता है तो बड़ी आती होती है। फिलहाल समझिए, हमारा इससे काम नहीं है, हमारा इससे काम है। तो इसकी सर्जरी कैसे की जाती है, इसमें कौन सी सर्जरी बताएं, वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी। इसमें क्या किया जाता है, जो यह एक नॉर्मल पेट है, स्टोमच जो है, ये क्या है, इसे स्टोमच कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अमाशय कहते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अमाशय। ठीक है, अमाशय को ही पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट, लिखे भी हैं। तो यह वाला जो इतना एरिया दिख रहा है यही पेट का है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसमें जो खाना आप खाते हैं 4 घंटे तक रहता है, उसके बाद आँख में चला जाता है। तो यह हो गया हमारा पेट। अब इसको कम कैसे किया जाता है, इसी को कम किया जाता है कि व्यक्ति का क्या हो, पाचन हो सके, और क्या हो सके, वो ज़्यादा देर तक इसमें खाने को न रोक सके। और इससे क्या होगा कि व्यक्ति का तुरंत क्या होगा, पेट कम होना चालू हो जाता है। जितना खाएगा वो रुकेगा, इसमें है ही नहीं, और रुकेगा नहीं तो क्या होगा, वो मोटापा होगा ही नहीं। इसमें क्या क्या, बहुत जो ज़्यादा व्यक्ति हैं, मोटे जो ज़्यादा होंगे, तो उनकी सर्जरी कैसे की जाती है। ये पेट टोटल पेट का हिस्सा है ना, तो पेट को ना इसका 80% भाग काट दिया जाता है। देखिए, इस चित्र में हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो यहाँ से ये वाला एरिया जो है ना, ये फूड पाइप के लिए बस इतना छोड़ दिया जाता है, इतना एरिया काट कर, यह वाला यहाँ से एरिया जितना है ये काट कर बाहर निकाल दिया जाता है सर्जरी में। यह सर्जरी बहुत सरल है और बहुत आसान है। इसमें डॉक्टर इसे बहुत आसानी के साथ कर लेता है। इसमें रिस्क लेने की संभावना है, जान माल की हानि नहीं होती। इसमें मतलब कि रिस्क ज़्यादा नहीं होता है इस सर्जरी को। इसे डरिएगा मत कि सर्जरी से बहुत भयंकर होता है। ठीक है, आज कुछ लोग होते हैं तो सोचते हैं कि ऑपरेशन होगा भाई आदमी मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं।
ऑपरेशन और सर्जरी में अंतर होता है। ऑपरेशन में किसी चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है और निकाल कर या तो लगाया जाता है, वो होता है ऑपरेशन। लेकिन सर्जरी में वो अंदर रहेगा, बस कुछ हिस्सा उसका काट कर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, या कुछ डिस्टर्ब है तो उस एरिया को मतलब कि क्या किया जाएगा, अलग कर दिया, लेकिन उसका हिस्सा उसमें रहेगा ही रहेगा, वो होता है सर्जरी। तो इसमें सर्जरी में क्या किया जाता है, इसको इतना एरिया पेट का काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, किसमें, वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में। इतना एरिया काट कर बाहर निकालने पर ये देखिए बस फूड पाइप जो बची है, पेट का बस केवल इतना ही हिस्सा बच जाता है, एक पतली सी नली टाइप में, ठीक है। अब बताओ उसमें खाना कितना रुकेगा, ज़्यादा रुकेगा नहीं, रुक सकता है। इसीलिए इसमें कर देने पर कुछ दिनों में इससे आराम होना चालू हो जाता है। उसके बाद जितना व्यक्ति खाता है उसका तुरंत क्या होता है, जो भी चीज़ें पचौनी में चला जाता है, ये बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी आंत में चला जाता है। और चले जाने के कारण क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है और व्यक्ति क्या होता है, उसे उस सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है। यह प्रोसीजर होता है, इतना पेट काट देने पर उसका तेजी के साथ पेट अंदर होना, चर्बी धीरे धीरे गलना चालू हो जाता है और कुछ दिनों में एकदम सीक्वेंस रूप में आ जाता है। इस प्रकार पेट की सर्जरी से मोटापे से बचा जाता है। इसकी 2 सर्जरी और है, उसको भी हम बताएंगे। फिलहाल इस सर्जरी में बस इतना ही रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खाने के रूटीन पर आप लोग सबसे बेहतरीन ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप खाना खाइए, जितने भी ऑयली फूड है उन ऑयली फूड को आप सुबह में खाइए और रात को सोते वक्त, ठीक है, खाना खाइए लेकिन उसमें हल्का खाना लीजिए। हल्का खाना यानी दाल चावल जो भी चीज़ें, रोटी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और हल्का खाना लीजिए। जितना मसाले वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए उस चीज़ों को। अगर उस चीज़ें शाम को आप रखते हैं तो क्या होगा, कन्फर्म है कि आपका पेट बाहर आएगा ही आएगा। अगर पेट को आपको अंदर रखना है तो सुबह में जितने भी आप पूरा खाइए, ऐसा हम कुछ नहीं मना करेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये सुबह में ये चीज़ें खाइए, शाम को मतलब ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें मत खाइए, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो चीज़ें, जितना ऑयली फूड, जितना चीज़ें खाना है, अंडा से लगा, ये सारी चीज़ें, ऑमलेट, जितना सारी चीज़ें खाइए। लेकिन जितने भी मसालेदार चीज़ें हैं, ठीक है, और जितने भी अंडा वगैरह, ये सारी चीज़ें आप सुबह में खाइए। शाम को सोते वक्त बहुत हल्का खाना कीजिए, मतलब का सेवन कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका मोटापा बहुत तेज़ी के साथ कम होगा। यही इसका बेस्ट इलाज है। और एक्सरसाइज के लिए बता दें तो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा रनिंग करिए, ठीक है, रनिंग करने से भी आप फिट रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, ठीक, कुछ मतलब कि क्या कीजिए, उठा बैठी कीजिए, यानी ऊपर आइए नीचे जाइए, ब्रीदिंग कीजिए। ये सारी चीज़ें से आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, ठीक। एक्सरसाइज से आपका शरीर अधिकतर स्वस्थ भी रहेगा और इस मोटापे से आप बच सकते हैं। इतना एरिया क्या किया जा रहा है, पेट का काट कर बाहर किया जा रहा है, ठीक है। एक गैस्ट्रिक स्लीव है, यहाँ एरिया ये छोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ वाला ये जो एरिया है इसको आप छोड़ देता है डॉक्टर, इससे छोटी आंत में जुड़ा रहता है। बाकी सारी चीज़ें यही होती हैं। पेट में ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं किया जाता है, जितना किया जाता है सर्जरी में बस पेट का 80% एरिया, ठीक है, कितना 80% भाग 80% भाग पेट का काट कर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार आप मोटापे से बच सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।